क्वेश्चन है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ देखिए तीन तीन टाइप से आपका जो है ये फंक्शन हो सकता है। एफ एक्स 3 हो सकता है, एफ एक्स 4 हो सकता है, या एफ एक्स 5 हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि हम कौन सा कंडीशन ले रहे हैं। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन में सोचते क्या है, देखिएगा कि हम लोग को इसको जो है ना पूरा रियल नंबर में चेक करना पड़ता है कि पूरा रियल नंबर में ये आपका क्या है। पूरा रियल नंबर मतलब आप समझ रहे हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। तो यहाँ जो कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं उस कंडीशंस को देखिए हम लोग यूज कैसे करते हैं। सवाल बना दिए हैं, इधर देखिएगा। ये हम लोग का सवाल है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3 4 5 अकॉर्डिंग टू कंडीशन इफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल देन 0 और लेस इक्वल देन 1 देन इट इज इक्वल टू 3। if x is greater than 1 and less than 3 then fx is equal to 4, and if x is greater equal than 3 and less equal than 10 then it will be equal to 5। तो यहाँ जो है ना आपका जो है अलग अलग पॉइंट दिया है, 0 है, 1 है, 3 है, 10 है, चार चार पॉइंट्स यहाँ दिया हुआ है। तो हम लोग अपने से यहाँ जो है कुछ कंडीशंस वाइज इसको पढ़ेंगे, कुछ केस वाइज पढ़ेंगे कि ऐसा होगा तब क्या होगा, ऐसा होगा तब क्या होगा। इस टाइप से इसको हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो है एक पॉइंट लिए ए जो कि लेस देन 0 है। लेस देन 0 देखिए एक कंडीशन है यहाँ 0, तो 0 से छोटा जितना भी होगा उसके लिए हम लोग एक ही बार ले लिए कि ए लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा -1 -2 -3 सबको एक ही बार ले लिया। अब देखिएगा जब इसमें एलएचएल निकालते हैं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच होता है। ए माइनस एच मतलब क्या हुआ, ए खुद लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब आप समझ रहे हैं नेगेटिव होगा। मान लेते हैं कि ए लेस देन 0 लेते हैं तो ए लेस देन 0 मतलब ए खुद नेगेटिव है। तो अगर खुद नेगेटिव है इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को ये जो ए है वो नेगेटिव -1 -2 ऐसा कुछ होगा। अब -1 में कुछ और माइनस कर दे रहे तो भी तो आपका 0 से छोटा ही ना होगा, तो छोटा होगा ना। तो जैसे ही यहाँ पर आपका कंडीशन आता है कि ये 0 से छोटा होगा तो 0 से छोटा के लिए आपका जो है यहाँ पर जो वैल्यू दिया हुआ है वो अच्छा, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन हम लोग का और है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि x ग्रेटर इक्वल देन 0 ग्रेटर इक्वल के लिए दिया है और फिर आपका जो है लेस इक्वल के लिए दिया। इसमें करेंगे क्या, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसको भी बनाने का जरूरत नहीं है। आपको जो है ना सीधे जो है जो डिफाइंड है वहीं पर बनाना, इसको भी छोड़ दीजिएगा, इसको भी जरूरत नहीं था। यहाँ से सीधे आप जो है ना यहाँ से लिखिएगा इसको। कंडीशन आपका जो है एट x इज इक्वल टू 1 और केवल एट x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना होगा क्योंकि वो कंडीशन पूरा फुलफिल नहीं है। ये गलत हो रहा है, इसको आपको बनाने का जरूरत नहीं है। इसको जो है क्योंकि कंडीशन नहीं दिया हुआ था उसको हम देखे नहीं, कंडीशन नहीं दिया हुआ। हाँ तो ये वाला पार्ट जो है इसको 1 को हटा दीजिएगा आप लोग और कंडीशन 2 को भी हटा दीजिएगा। कंडीशन 2 को भी नहीं लिखना है। कहाँ पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया है उसको देखेंगे हम लोग। हाँ जैसे x जो है जब ग्रेटर इक्वल देन 0 होगा तब के लिए तो बोल रहा है कि जब x बड़ा होगा 0 से तो 3 लेना है और x जब इज इक्वल टू 0 होगा तो 3 लेना है। लेकिन जब x छोटा होगा 0 से तो उस समय क्या लेना है वो हम लोग को क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे एट x इज इक्वल टू 0 पे छोड़ देना है और एट x इज इक्वल टू लेस देन 0 जो है इसको भी छोड़ देना क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ ही नहीं है कि ये आपका जो है जब छोटा होगा तो क्या होगा। देखिए तीनों कहाँ दिया हुआ, किसके लिए तीनों दिया है, देखिए तो x लेस देन 1 होगा तब 3 लेना है, x जब इज इक्वल टू 1 होगा तो 3 लेना है और x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो 4 लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 के लिए हमको तीनों लिमिट दिया हुआ है। तो जिसमें तीनों लिमिट दिया है केवल उसी को बनाइए। हमको लगा कि यहाँ से बन जाएगा लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है तो फिर तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। तो 1 केस को छोड़ दीजिएगा आप लोग नोट करते समय, 2 को भी छोड़ दीजिएगा, सीधे आप यहाँ 3 से लिखिएगा। कंडीशन 3 जो है उसको लिखना है। हाँ कंडीशन 3 में आपका जो है x इज इक्वल टू 1 लेके चलेंगे तो आपको पता है कि 1 लेके चलेंगे मतलब एलएचएल निकालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है 1 माइनस h होगा। पहले अगर हम लोग जो है 1 माइनस h कर रहे हैं, अब देखिए 1 में कुछ घट रहा है मतलब क्या होगा 1 से छोटा, 1 में अगर कुछ घटा दिए तो 1 से छोटा होगा ना। जी सर। तो 1 से छोटा के लिए देखिए तो ऊपर में कौन सा कंडीशन है, x जब लेस देन 1 होगा तो कितना लिखने बोलेगा 3। देखिए सीधे आपको वहां 3 लिख देना है, कुछ नहीं करना है।
1 माइनस एच किए तो 3 हो गया। फिर आप देखिएगा F1 निकालेंगे, तो यहाँ कंडीशन में चले जाइए। देखिए जब x इज इक्वल टू, इस लाइन को यहाँ से पकड़ना पड़ेगा, x जब इज इक्वल टू 1 है तो भी इसको कितना लेना है, 3। 3 ही लेना है। और जब आपको RHL निकालिएगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 F1 प्लस एच होगा। 1 प्लस एच कहने का मतलब क्या हुआ कि एक में कुछ जोड़ रहे हैं, और एक में अगर कुछ जोड़िएगा तो उस केस में क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा ना, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ऊपर में कंडीशन मिलाइए तो x ग्रेटर देन 1, बीच की लाइन में लिखा है ना कि x ग्रेटर देन 1 होगा तो कितना लगेगा, 4 तो इसलिए इसमें जब लीजिएगा इसमें फिर आपका जो है 1 प्लस एच में फिर 4 हो जाएगा। तो देखिए तो LHL और F1 ये दोनों तो इक्वल था 3 3, लेकिन जो RHL हुआ वो तो इक्वल नहीं हुआ, वो तो 4 हो गया, यही ना। कंटिन्यूअस कहेंगे नहीं सर, डिसकंटिन्यूअस करें। फिर यहाँ से इसका अगला पॉइंट थोड़ा सा देखिएगा। हाँ, अगला पॉइंट जो था वो आपका 3 के लिए बोल रहा था। 3 में भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, x लेस देन 3 होगा तो 4 लीजिए, x ग्रेटर इक्वल देन 3 होगा तो 5 लीजिए। तो फिर एक बार हम लोग 3 पर इसको बनाएंगे। हाँ, एक बार हम लोग जो है 3 पर इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसा होगा देखिएगा, एट x इज इक्वल टू 3 पर बना रहे हैं। LHL नहीं, लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 माइनस एच हुआ। 3 माइनस एच कहने का मतलब देखिए तो 3 में कुछ घट रहा है, तो 3 में कुछ घट रहा है तो x जो होगा लेस देन 3 होगा, x लेस देन 3 होगा। जी सर। x लेस देन 3 में इसका वैल्यू fx का कितना बोल रहा है, 4 लिख दिए। फिर आप जो है इसके आगे चले जाइएगा तो आपको F1 निकालना है, ठीक है। तो F1 निकालेंगे तो इज इक्वल टू वाला हम देखिएगा कि सॉरी F1 बोल रहा है, F3 निकालना है। तो F3 निकालिएगा तो देखिए तो इक्वल वाला में क्या कर रहा है, इक्वल वाला कंडीशन में x जब इज इक्वल टू 3 होगा तो कितना आ जा रहा है, 5 5 आ जा रहा है। तो इक्वल हुआ नहीं सर, नहीं ना, यही कट गया, वो यही कट गया, ठीक। यहाँ देखिएगा कि LHL 3 और जब हम लोग जो है F3 निकाल रहे हैं तो वो आपका 5 आ रहा है। इसका मतलब है कि दोनों आपस में बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो फिर अगला निकालने का भी जरूरत नहीं है, fx जो है वो नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, इधर हम जो है उसका आगे भी बना रहे थे लेकिन इसका जरूरत नहीं है, जैसा भी लग रहा है तो उसका जरूरत नहीं है। केवल 2 पॉइंट पे निकालिए क्योंकि वो डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ लिख भी दिए थे कि नॉट डिफाइंड, तो इसको भी नहीं बनाइएगा तो चलेगा, ऐसा करिए नहीं बनाइए। हाँ, केवल आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि केस 3 लिखिएगा, केस 3 जो है इसको लिखना है, केस 3 को लिखना है, और केस 4 जो है उसको, बाद बाकी कुछ याद रह जाएगा ना। जी सर, सिर्फ केस 3 को लिखना। नहीं, सिर्फ नहीं, 3 और 4 दोनों को, जी सर। 3 को लिखना है और यहाँ जो आपका 4 है इसको लिखना है ना। 3 4 लिखिएगा, बाद बाकी आपका जो है 5 है नीचे उसको भी छोड़ दीजिए, 1 और 2 है उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंग उसके लिए लेस देन के लिए क्या होगा वो तो क्वेश्चन पे दिया ही नहीं है ना, इसलिए उसको हम लोग नहीं बना सकते, ठीक है। ध्यान में रह जाएगा ना सबका। जी सर। हाँ, ये 3 4 केवल बनाना देखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक। 17 देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बार क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। कर रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी दो नंबर हैं, इनके बीच में हम लोग को रिलेशन ढूंढना है। आप समझिएगा, नंबर के बीच का रिलेशन हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एक चैप्टर ही पढ़े हैं कि फंक्शन के बीच में और जो है मतलब दो नंबर्स के बीच में रिलेशन कैसा होता है। तो यहाँ रिलेशन कैसा होगा कि ए जो होगा वो b+1 के बराबर होगा, बी जो होगा वो a-3 के बराबर होगा। ये आपका रिलेशन होता है नंबर्स के बीच में। नंबर्स का रिलेशन ऐसा नहीं होगा कि ए बी का बड़ा भाई है, ए बी का छोटा बहन है, ऐसा नहीं होगा।
जब इसका रिलेशन निकालेंगे तो कैसा होगा कि ए में बी घटा देंगे तो 5 आएगा, ये रिलेशन हो गया दोनों ए और बी के बीच में, यही ना। नंबर्स के बीच का रिलेशन कैसे होगा, तो आपको जो है इस टाइप से कुछ इक्वेशन यहाँ बनाना पड़ेगा जिसमें ए और बी दोनों हो, और फिर उससे को हम लोग जोड़े तो कितना आएगा, घटाएं तो कितना आएगा, इस टाइप से कुछ रिलेशन वहां होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे कि रिलेशन। तो कह रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी आपका जो है दो नंबर्स हैं और उसका हमको आपस में रिलेशन ढूंढना है। फंक्शन देखिए ऐसे दिया हुआ है और क्वेश्चन में ही कह दिया कि कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, मतलब आपको ये चेक नहीं करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, पहले ही ये मान लेना है कि कंटिन्यूअस है, तब ए और बी के बीच का रिलेशन निकालना। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, एक बार रिकनेक्ट हो जाइए सब लोग, उसके बाद फिर हम लोग इसको एक बार समझते हैं। सॉल्यूशन है ना।